नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद अब हमें इंडिया में जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। आपको बता दें कि लद्दाख भारी मात्रा में लोग वहां पर जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 24 सितंबर को हमने देखा था कि वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान 4 लोगों की मौत और 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और ये प्रोटेस्ट इस साल या इस महीने या कई दिनों से नहीं चल रहा है, पिछले 5 सालों से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको दिन याद होगा साल 2019, जब आपको एक न्यूज़ आई होगी कि जम्मू कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल जो है वो प्रोटेक्शन लेके बैठा हुआ था। खुद का अलग फ्लैग, अलग असेंबली, सारे डिसीजन वो अलग लेती थी। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद से इंडियन गवर्नमेंट को ये पूरा जो है फ्रीडम और पूरा पावर मिल गया था कि वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो डिसीज़न ले सकें। अब जम्मू कश्मीर में जो है वो अलग फ्लैग नहीं रहा, इंडिया का फ्लैग ही जम्मू कश्मीर के लिए ही फ्लैग है। और इसके बाद से आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी कि यूनियन टेरिटरी दोनों जो है हो गए थे। उसके बाद से जो है लद्दाख यूटी के बाद से ये जो है मांगी कर रहा था कि उसे यूटी नहीं बनना है, उसे एक स्टेटहुड की उपाधि दे दी जाए। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में फ़र्क क्या है। जो है 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में खुद की अपनी एक असेंबली है, यूटी में खुद का एक यूनियन कमीशन है जो वहाँ पे डिसीज़न ले सकता है। लेकिन लद्दाख में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे ना तो कोई अपनी स्टेट असेंबली है और ना ही कोई पीएससी है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी वजह से जो है सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है लद्दाख के डिसीज़न के लिए। और इसी बात को लेकर वहाँ के लोग भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ना देकर उन्हें स्टेटहुड की उपाधि दी जाए और लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। अब ये 6 शेड्यूल होता क्या है, क्यों आखिरकार लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की डिमांड इतना ज़्यादा कर रहे हैं? तो आपको बता दें 6 शेड्यूल होता क्या है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के बस 4 जो स्टेट हैं उनको इसमें ऐड किया गया है, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और ये सारे ट्राइबल स्टेट हैं, यानी कि जितने इनकी लोकल अथॉरिटी या फिर लोकल बॉडी कह सकते हैं वो अपने खुद के जो है डिसीजन लेंगी अपने स्टेट के लिए। मान लीजिए किसी स्टेट में कोई ट्राइबल एरिया है और 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब है, तो वो अपने जो है अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के जो डिसीजन लेंगे वो उनके लिए जो होगा वो मतलब उनके लिए सही होगा। इसी तरह से लद्दाख जो है वहाँ पे देखा जाए तो पहली बात जो है एक पहाड़ी एरिया है प्लस ट्राइबल एरिया भी है। और लद्दाख जो है अपने टूरिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एडवेंचर के लिए फेमस है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ के डेवलपमेंट में जो है वो फोकस करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे जाएं। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे उनके लिए तो नहीं फ़र्क पड़ेगा डेवलपमेंट से, लेकिन वहाँ पे जो अस्थाई लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अगर कहीं से वहाँ पे जो है फॉरेस्ट को काट कर, पहाड़ को काट कर या कोई भी जो एनवायरनमेंट को जो है डिस्टर्ब करके या फिर डिस्टर्ब करके जो है गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट करेगी तो सबसे ज़्यादा असर वहाँ पर रह रहे लोगों को होगा। हमने देखा था हिमाचल प्रदेश कैसे डिजास्टर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्लाइमेट के अगेंस्ट डेवलपमेंट किया, क्लाइमेट को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। अब उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। हिमाचल 2 सालों से जो है डिजास्टर का पार्ट बन रहा है। 2 सालों से वहाँ पे जो है बहुत भारी मात्रा में बाढ़ जैसे हम समस्याएं देखने को वहाँ पे मिल रही हैं। इसी के लिए लद्दाख भी जो है प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहा है, क्लाइमेट के अगेंस्ट कोई भी डेवलपमेंट की डिमांड नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं स्टेटहुड की उपाधि, तो जब तक 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाला नहीं जाएगा तब तक तो स्टेटहुड की उपाधि उसको मिलेगी नहीं। और ये भी बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये भी है, आप अगर मैप में देखेंगे, मैं यहाँ पे मैप लगा दूँगी, तो लद्दाख जो है सबसे ऊपर है, टॉप पे है। और उसके जो है एक तरफ जो है चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सबसे बड़ी वहाँ की जो है अगर लद्दाख को जो है स्टेटहुड की उपाधि दे दी गई तो वहाँ का जो है सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, सारे डिसीजन जो आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी का भी खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कैसी होगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी और वहाँ के प्रोटेक्शन की बात करते हुए स्टेटहुड की उपाधि वहाँ पे देना नहीं चाहती है, क्योंकि चाइना अक्सर जो है
इंडिया के जो है बॉर्डर को एक्सटेंड करता रहता है, हमले करता रहता है, जो यहाँ की जो है जितनी भी बॉर्डर है उनको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है अपनी तरफ से। तो इसी सब नाते जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को स्टेटहुड की उपाधि नहीं देना चाहती है। और जो तीसरी जो है वहाँ के लोगों का कहना ये है कि उन्हें PSC जो है एक कमीशन देनी चाहिए। PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हर एग्जामिनेशन के लिए एक कमीशन होता है, वैसे ये भी एक कमीशन है और वहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए इस कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से लद्दाख भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहा था और हमने देखा कि इसकी वजह से सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ जिनमें से 4 लोगों की मौत प्लस 90 से ज़्यादा लोग गंभीर हालत में जो है घायल हुए, तो ये भी बोला गया कि सोनम वांगचुक ने ये सारे जो है प्रोटेस्ट को भड़काए हैं और इसी वजह से इनको जो है जेल में डाला गया, NSA एक्ट लगाया गया। तो ये रहे पूरे लद्दाख के जो है डिमांड। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अगर आपको कोई भी सजेशन मेरे को देना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।